हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आर की सीरीज़ के तहत हम 3 भी टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसके बाद हमारे केवल 2 टॉपिक बचेंगे, उनको हम भी बारी बारी से देख लेंगे। और ये टॉपिक आपको पता है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। आप जो भी रटेंगे आपको आ रहा होगा तो वहाँ पे लगा लेंगे। और इसीलिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्रम में हम सबसे पहले 2021 का पेपर देखेंगे, उसके बाद 2010 तक के बाकी सभी पेपर को भी देख लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और तो पहला है हमारा इसमें प्रश्न कि जो तोला ना जा सके। 2021 में ये पेपर आया था। जो तोला जा सके, सॉरी, ना जा सके नहीं, जो तोला जा सके, अर्थात हम जिसकी माप कर सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय। जिसे मापा जा सके या जिसे तोला जा सके। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता उसे कहते हैं युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि, ठीक है। आशु कवि वह होता है जो बैठे बैठे किसी भी विषय पे कविता तुरंत तुरंत बना देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो। तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसको कहते हैं विशेषज्ञ, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, हम नॉर्मल बोलचाल में भी कहते हैं कि ये फला व्यक्ति फला सब्जेक्ट का ज्ञाता है, ठीक है। तो वो विशेषज्ञ होता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सब कुछ जानने वाला। तो ये तो हम लोग छोटे पद से पढ़ते आ रहे हैं कि ईश्वर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो सब कुछ जानता, तो वो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। बिना पलक झपकाए इसको कहते हैं अपलक, या फिर इससे अच्छा जो वर्ड होता है वो होता है निर्विशेष। अक्सर एग्जाम में निर्विशेष ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार हम एकदम किसी को ऐसे निहारते हैं कि एक बिना पलक झपकाए देखते ही रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्विशेष, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति, इसको कहते हैं रिक्त। ये कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। रिक्त होती है जो उत्तराधिकार में हमें संपत्ति प्राप्त होती है अपने पूर्वजों से, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। हम जिसकी उम्मीद नहीं रखते, अगर वैसा कुछ हमारे साथ घटित होता है तो हम बोल देते हैं कि अप्रत्याशित है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। ये हिंदी के हिसाब से सही है, लेकिन फिलॉसफी या दर्शन के हिसाब से गलत है, क्योंकि दर्शन के हिसाब से आस्तिक वह होता है जो वेदों की सत्ता को मानता है, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी होता है और अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन 2021 के पेपर में आए थे। और अब हम 2016 का पेपर देखते हैं। वो भी 16 का री वाला पेपर देखते हैं। 2016 में क्या हुआ था, 2 बार पेपर हुआ था। एक बार 16 में हुआ था तो वो कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद फिर री वाला हुआ, तो री वाला देखेंगे, फिर हम 16 का मेन पेपर भी देखेंगे, उसके बाद 17 का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2016 के री पेपर में आया था कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए, जो बात या कोई बात है परंपरा से चली आ रही पुराने जमाने से, उसको हम कहते हैं अनुश्रुति। अनु मतलब होता है बाद में, श्रुति मतलब होता है सुनना। तो सुनकर जो बातें चली आ रही उसको अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वह होता है अकिंचन। जिसके पास कुछ होता ही नहीं उसको हम अकिंचन बोल देते हैं, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। स्वेद कहते हैं पसीने को, ठीक है। जिसका विवाह ना हुआ उसको कहते हैं अपरिणीत। अपरिणीत, परिणय हम लिखते हैं ना शादी विवाह में, तो परिणय का मतलब विवाह होता है, जिसका नहीं होता उसको कहते हैं अपरिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु होता है। और खोज करने वाला होता है अन्वेषक। जैसे हम अन्वेषण पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार अन्वेषण से यह शब्द बना है अन्वेषक। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वह होता है सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वह होता है अतीन्द्रिय। यानी कि जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते क्योंकि वो एक चेतन सत्ता है। उसके लिए हमें अपनी आत्मा या चेतना से जानना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि लौट कर आया हुआ उसको कहते हैं प्रत्यागत। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये मिलता जुलता भी नहीं है, ठीक है। कोई अगर लौट के आ जाता है तो उसको हम प्रत्यागत कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री है, तो एकदम सही जी है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण व्याकरणज्ञ या फिर वैयाकरण, या आप ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है। अगला है आंखों से परे, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष परोक्ष। हाँ, ये भी इजी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा 2016 का री का पेपर हो गया। अब हम अगला 2017 का पेपर देखेंगे। 2017 का पेपर देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है कि अपने सहारे पर रहने वाले। वह व्यक्ति जो खुद के सहारे रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, उसको कहते हैं वो स्वावलंबी। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वह होता है अप्रमेय। जैसे ऊपर हमने देखा था ना प्रमेय, सॉरी वो परिमेय था। प्रमेय हम लोग मैथ में पढ़ते थे 12th तक। वो जो प्रमेय होती है उसी वो प्रमाणित हो जाती थी, और अगर प्रमाणित ना हो तो वो अप्रमेय हो जाती है, ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिगीषु। ये अच्छा शब्द है, आप इसको याद रखेंगे। जिगीषु क्या होता है, जो किसी दूसरे पे अपनी विजय की इच्छा रखता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है, ठीक है। इस संविदा पे जैसे आप देखते हैं अक्सर भर्तियां निकलती हैं,
तो वो सरकारी भी नहीं होती, प्राइवेट भी नहीं होती, वो कुछ खास शर्तों के तहत सरकार उनको नियुक्त करती है। तो ऐसे आप इसको समझ लेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, ये पहले भी पूछा गया था, इसको प्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ये तो आप सबको पता होगा, अध्यादेश राज्य या केंद्र सरकारें जारी करती हैं। और ये पॉलिटी का भी सवाल होता है। आप बताइए किस आर्टिकल के तहत सरकार अध्यादेश जारी करती है, या राष्ट्रपति, सॉरी, मतलब वैसे तो सरकार ही जारी करती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के थ्रू जारी करवाती है। तो ये कि कौन सा आर्टिकल है, आप लोग बताइए। जैसे इसका आंसर है 123, 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। ये अच्छा शब्द है, ये पूछा जा सकता है। प्रोषित पतिका होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश रहता हो या गया हो। पैर से सिर तक, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही। ठीक है, तो ये है हमारा 17 का पेपर हो गया। अब हम 16 का री वाला पेपर देख चुके थे, और यहाँ हम देखेंगे 2016 का जो पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया था। तो चलिए देखते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। जिसमें दारू पी जाती है मदिरा, उसको हम कहते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। वह व्यक्ति, जो स्त्री का मतलब यहाँ पे पत्नी से लिया गया है, जो अपनी पत्नी के एकदम वश में रहता है, उसको स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर जो होता है उसको प्रत्युत्तर कहते हैं। जैसे हमने कोई सवाल पूछा, आपने उत्तर दिया, मैंने आपके उत्तर पे फिर एक सवाल कर दिया, तो वो प्रत्युत्तर होगा। ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वह कहती है वाग्दत्ता। ठीक है, किसी महिला के साथ या लड़की के साथ अगर आपने विवाह करने का वादा किया तो वो जो वचन होता है उसको वाग्दत्ता कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। ये अच्छा सवाल है। मरणासन अवस्था वाला होता है मुमूर्षु। जो मरणासन अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है उसको कहते हैं मुमूर्षु। अगला देखते हैं कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको कहते हैं विस्थापित। ये तो आप सबको पता होगा, विस्थापन। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुर्भिसंधि। जैसे हम संधि करते हैं ना, युद्धों में अक्सर संधियां होती रहती थी, तो संधि जो होती थी वो अच्छे उद्देश्य के लिए होती थी, लेकिन अगर वो बुरे उद्देश्य के लिए हो तो वो हो जाती है दुरभिसंधि। ठीक है। अगला है तैरने या पार करने का इच्छुक। जो व्यक्ति नदी पार करने का इच्छुक हो या तैरने का, उसको कहते हैं तितीर्षु। ये अच्छे सवाल हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तितीर्षु उन्हें कहते हैं जो तैरने का इच्छुक हो या नदी पार करने का इच्छुक हो। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 2014 का पेपर। 2014 का पेपर ये है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। तो कनिष्ठिका होती है हमारी सबसे छोटी वाली उंगली, और मध्यमा होती है बीच वाली जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसके बीच की उंगली पूछा है क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं अनामिका। ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको कहते हैं दामोदर। दाम उदर, यानी दाम मतलब होता है रस्सी, और उदर मतलब पेट, पेट से रस्सी से बांधा जाए वो होता है दामोदर। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको कहते हैं अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी होता है। ठीक है, जो थोड़ा कम खाना खाता है सोच समझ के। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसको अंतेवासी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो उपनिषद होता है या उपनिषद है वो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान सुना गया उसको उपनिषद कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर गुरु के समीप बैठ रहकर अध्ययन करने वाला पूछे तो हो जाएगा अंतेवासी, और गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना तो वो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे कहते हैं मर्माहत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है कि जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसे कहते हैं पदच्युत। ये तो हम सबको पता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे कहते हैं निष्पृहा। ठीक है, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। ये तो 3 बार आ चुका है, अभी हमने देखा। ठीक है। अगला हम 13 का पेपर देखते हैं कि जो छीण ना हो सके उसको कहते हैं अक्षय। यानी कि छीण का मतलब जिसका नष्ट, जो नष्ट ना हो उसको अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, ऊपर आया था कि बहुत मतलब कम बोलने वाला, तो वो होता मितभाषी था। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। ये सब हम देखते हैं कि चावल वगैरह का तिलक सिंदूर में लगा के लगाते हैं तो उसको हम फिर अक्षत बोलते हैं। ठीक है, उसी को ये पूछा गया है। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। कई बार हम देखते हैं ना, कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका रोग नहीं हो सकता, तो उसको बोल देते हैं असाध्य रोग है इसको। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। अगला है कि जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा होती है, और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको कहते हैं विधवा। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसको कहते हैं अंत्यज। ये शब्द आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हालांकि हो सकता है अब ना पूछा जाए, आयोग के लोग थोड़ा समझदार हुए हैं, वो लोग ऐसी जाति और निचले बचले इन सबसे बच रहे हैं आजकल, तो ऐसा अब नहीं पूछेंगे शायद। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। ये भी पूछा गया है। जिसके सिर पर इंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं।
ये याद रखेंगे आप, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम। अगला देखते हैं 2010 का और अंतिम पेपर। इसके बाद प्री के हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आरओ में पूछे गए। तो 2010 के पेपर को देख लेते हैं। यह है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। पुराने ज़माने में ये सब वर्ड यूज होते थे। जब आदमी बहुत दिनों दिनों की पैदल यात्रा करता था तो खूब सारा बांध के ले जाता। आज भी लोग ले जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, लोग टिफिन वगैरह ले जाते हैं तो उसको पाथे वगैरह नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो पाथे यूज किया गया है उन समय के लिए किया गया है। जो खूब सारी सामग्री ले जाते थे उसको पाथे कहते थे। अगला है आधी रात का समय, इसको कहते हैं निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहेंगे अकिंचन, ये भी आया है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। कई बार होता है ना, जो फेस दिखता है जिस एक्टर या एक्ट्रेस का, वो तो मेन होते हैं और बहुत सारे लोग उसके नेपथ्य में कार्य कर रहे होते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं शमिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको कहते हैं दिगंबर। ये जो जैन साधु लोग होते थे, ठीक है, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग दिशा ही उनका वस्त्र होती थी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कहते कानीन। यहाँ पे कन्या का मतलब है कुंवारी कन्या, जिसका विवाह नहीं होता है और उससे जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को कहते हैं कानीन। और पेट की अग्नि, इसको कह देते हैं जठराग्नि, ठीक है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे में भी एक ये थोड़ा बचा हुआ है, मैं और इसको करा देता हूँ। 2010 में एक स्पेशल पेपर भी आर का हुआ था प्री का, तो वो वाला पेपर भी बचा हुआ, चलिए उसके भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। वो है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला उसको कहते हैं हौदा। हाथी की पीठ पर जितना भी सामान लाते हैं हम उसको बोल देते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको कहते हैं अप्रमेय, ये भी कई बार आया है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री, इसको कहते हैं अशूर्यम पश्या। रनिवास वो होता है पुराने ज़माने में राजा लोग या आज भी बहुत सारे जो शासक लोग होते हैं उनके वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ उनके रनिवास में रहती थी। वो उनके अपने मनोरंजन के लिए या उनकी अपनी उसके लिए रखी गई थी। तो चूँकि तो उनको बोलते हैं अशूर्यम पश्या, और चूँकि वो हमेशा बंद रहती थी, बाहर नहीं जाने को पाती थी, तो इसीलिए उनको बोल दिया गया कि वो सूर्य भी नहीं देखती थी, तो सूर्य ना देखने वाली स्त्री को भी अशूर्यम पश्या कहते हैं। ऊपर ये पूछा गया था, तो शब्द यही है और यहाँ पे बस सवाल बदल दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है। 21वें सवाल आया था। रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। हम कई बार बोलते हैं ना कि ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, तो उसका पतन हो चुका तो पतित हो गया। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है, ये हमने ऊपर देखा था, आया है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति जो है वो कृतार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो होता है कृतार्थ। अगला देखते हैं कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली जो सूची होती है उसको कहते हैं काली सूची। कई बार हम देखते नहीं, जो गलत काम लोग करते हैं तो उनका ब्लैक लिस्ट में उनका नाम डाल दिया जाता है, तो ये वही वाली बात कही गई है। तो इस प्रकार हमने आर के प्रीलिम्स के सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देख लिया है। अगली वीडियो में हम चूँकि ये मेंस में भी टॉपिक है और मेंस में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगली वीडियो में हम 21 के पेपर के मेंस से शुरुआत करेंगे और मेंस के भी सारे क्वेश्चन देख लेंगे। और उसके बाद एक वीडियो मैं और लाऊंगा, वो जितने भी इंपॉर्टेंट ये बन सकते हैं उन सभी की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा और उससे ये आपका लगभग सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर के प्रीलिम्स में आए हुए जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे उनको देख लिया था, और इस बार हम मेंस के में भी ये चूँकि टॉपिक है तो मेंस में कौन कौन से आए थे उन सबको भी देख लेते हैं। क्योंकि आर और यूपीपीसीएस का नेचर रहा है कि ये सवाल रिपीट बहुत करते हैं, तो मैं जितने भी आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ वो आप अच्छे से याद रखेंगे और कर लेंगे। यहाँ से भी आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो में और प्रैक्टिस वाला लाऊंगा, उसमें मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट करा दूंगा। मैक्सिमम सवाल आपके वहीं से मिल जाएंगे, आप इसको देखते चलें। तो चलिए हम 2021 के पेपर मेंस को देखते हैं। और ये है जंगल की आग। ऊपर हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पेट की आग को क्या कहते हैं, तो पेट की आग जठराग्नि होती है और जंगल की आग को हम दावानल बोलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दावानल जंगल में जब आग लग जाती है तो उसको दावानल कहते हैं, ठीक है। और अगला ये पूछ दिया गया समुद्र की आग। इसमें सब आग ही आग पूछ लिया है। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है। तो दावानल जंगल की आग और समुद्र की आग बड़वा नल, ठीक। फिर पूछा है पेट की आग, जैसे कि आपने देखा जठराग्नि या जठरानल, ठीक है। आदि से अंत तक इसको कहते हैं अनादि। अनादि हम जैसे ईश्वर को कहते हैं ना कि ईश्वर आदि और अनंत है, अनादि है,
तो क्योंकि वो आदि से अंत तक है इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम कहते हैं औरस। जैसे प्री में सवाल आया था कि जो अविवाहित कन्या होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, और इसमें यहाँ पे पूछ लिया कि विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, ठीक है। तो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको औरस कहते हैं, ठीक है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं, और जो इतिहास का हो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्धान कहते हैं। हम अक्सर टीवी सीरियल वगैरह में जो रामायण महाभारत वगैरह देखते थे धार्मिक सीरियल, उसमें जो ईश्वरता वाले ईश्वर होते थे वो सब अंतर्धान हो जाते थे, ठीक। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसको सब्यसाची कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि वह व्यक्ति जो बाएं हाथ में भी निपुण है उसको सब्यसाची कहेंगे। ये अर्जुन का एक नाम भी है, पर्यायवाची में आ जाता है। अर्जुन को सब्यसाची भी कहते थे क्योंकि अर्जुन दाएं और बाएं दोनों हाथ से धनुष चलाते थे। अगला देखते हैं कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। गर्मी सर्दी और दुख आदि सहन करने की इच्छा आदि सहन करने की इच्छा नहीं, शक्ति, इसको तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा वह शक्ति होता है जिसके तहत व्यक्ति सर्दी गर्मी दुख सब कुछ सहन कर ले, वो तितिक्षा होती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक व्यक्ति उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे तितीर्षु। ये इसमें बहुत सारे सवाल मेंस में वही आए जो प्रीलिम्स में आपने अगर प्रीलिम्स पहला वीडियो मेरे देखा तो आपने देखा होगा। इसमें से जो ये 10 के 10 दिए हुए हैं ना, 10 में से कम 7-8 प्रीलिम्स में आए, वही मेंस में उठा के पूछ लिया है, ठीक है। तो हमने देखा तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक तितीर्षु कहलाता है, और जिसमें सहनशीलता हो या तितिक्षा हो उसको कहेंगे तितिक्षु, ठीक है। अब हम 2017 का पेपर देखेंगे। 2017 का पेपर देखेंगे। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो उसको कहेंगे दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है उसको कहेंगे अपेय, ठीक। पान करने योग्य योग का मतलब जिसे खा नहीं सकते आप पी नहीं सकते उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत बोलता उसको वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी। जंगल की आग इसको दावानल। देख रहे हैं आप, बार बार वही सवाल आ रहा है। आगे की सोचने वाला व्यक्ति अग्रसोची कहलाता है। समुद्र की आग, ये फिर रिपीट हुआ, बड़वा नल। पेट की आग जठराग्नि, ये आग वाला तो बार बार रिपीट कर रहा है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद्य कहते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में अभेद्य दुर्ग बनते थे। अगला देखते हैं कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग वो कहलाता है कर्णपाली, जिसमें महिलाएं या कुछ पुरुष भी कान में जो बाली वगैरह जो भी पहनते हैं उस वाले जो कान का हिस्सा उसको कर्णपाली कहेंगे। अब हम 2016 का पेपर देखेंगे। 2016 में मेंस में हमें एक ही पेपर देखना है क्योंकि प्रीलिम्स में एक पेपर तो हट गया था, कैंसिल हो गया था, तो मेंस एक ही हुआ था उसके बाद, ठीक है। देखते हैं जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। जो तुरंत तुरंत कोई उपाय सोच लेता है उसको ये कहते हैं, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम होता है। जो जोता बोया ना गया हो उसको अकृषित कहेंगे। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसको स्थावर कहते हैं। इसी स्थावर को हम बोल देते हैं क्या, अचल संपत्ति बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं जा सकता। चलिए अगला देखते हैं। 2016 में क्या था कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यार्जन के लेने के उपरांत विदाई दी जाती है तो उसको कहते हैं हम समावर्तन। समावर्तन क्या होता है कि जो ग्रेजुएट वाले लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसके बाद उनको कॉलेज में फेयरवेल दिया जाता है, उनको हम समावर्तन बोलते हैं। अगला हम 2014 का पेपर देखेंगे। 2014 का पेपर क्योंकि 16 का हम देख चुके हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको हम दुर्बोध कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव वो कहलाता है। जो पहले था पर अब नहीं है वो उसे हम भूतपूर्व कह देते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसको दुष्प्राप्य या दुर्लभ बोलते हैं, ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है उसको बोलते हैं जिज्ञासा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये 2014 का पेपर होगा। हम 13 का देखेंगे। 13 में बहुत कम से सवाल आते थे, उस समय केवल 3 सवाल आए थे कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी जिसका पति होता है उसको कहते हैं शधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। आप बताइए, नारद मुनि थे और इनको एक शब्दों में ये बोलते हैं कि जो झगड़ा लगाते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, अंतःपुर। आप जानते हैं कि अंतःपुर में राजा लोग रहते थे, उसको महल का भीतरी निवास कहते हैं, ठीक है। अब हम 2010 का स्पेशल पेपर देखेंगे क्योंकि हमने 13 का पेपर देख लिया है। स्पेशल वाला जो पेपर प्री का हुआ था उसी का मेंस वाला ये देखना है, ठीक है।
जो किए गए उपकारों को मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि, ये तो आप रट ही लें। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है। जो नभ में चलता है उसको खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण कहते हैं, ये भी आया है। बड़ा चढ़ कहने वाला इसको अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 2010 का स्पेशल वाला एग्जाम हो गया। अब हम 2010 का जो प्री हुआ था उसके मेंस में कौन कौन से सवाल आए थे वो भी देख लेते हैं। वो भी लगभग मोस्टली सब रिपीटेड वाले हैं, देख लेते हैं, थोड़े से बचे हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी जो राजा के अंतःपुर या रनिवास में रहती थी स्त्रियां, उसको अशूर्यम पश्या या अशूर्य पश्या कहते थे, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ये भी आया हुआ। जो हमेशा रहता है शाश्वत बोलते हैं उसको, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसको विपत्नीक कहते हैं, ठीक है, या उसी को हम विधुर भी बोलते हैं। यहाँ पे साथ नहीं की बात की गई है, अगर ये पत्नी मर जाए तो उसको फिर विधुर बोलते हैं, ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे आपत कहेंगे। और तैरने की इच्छा तितीर्षा होती है, ये भी बार बार पूछा गया। तो इस प्रकार हमने मेंस के ये लगभग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्री वाला देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं अपने चैनल पे आपको लूसेंट की बुक करा रहा हूँ, और मैं पूरी लूसेंट कराऊंगा, क्योंकि आर यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उन सभी में लूसेंट से डिक्टू सवाल बनते हैं। आपको लूसेंट ही पूरी करनी होती है। क्योंकि लूसेंट बुक थोड़ा पढ़ने में बोरिंग होती है, इसलिए मैंने सोचा उस किताब को पढ़ के अच्छे से समझा के आपको समझा दिया जाए, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगे ये वीडियो या बाकी वीडियो, तो आप मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए, एक शब्दों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो हम इसमें बहुत सारे लगभग 200 से 300 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले, प्री और मेंस दोनों में। आर ओ की जितने भी एग्ज़ाम हुए 2021 से लेकर के 2010 तक के, ठीक है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हुए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कृपण। आप इन शब्दों को याद करेंगे, मैं आपको जितने प्रैक्टिस कराऊंगा यहीं से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे, वो भी रिपीट होते हैं, और मैं इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए है। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका, ठीक है। किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो या चला कर आने वाला उसको कहते हैं अन्वयागत। ये सब शब्द थोड़ा कठिन है, इनको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है भला चाहने वाला, इसको बोलते हैं हितैषी। तो इस प्रकार हमने इतने शब्द देख लिए। अभी हम और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगला हमारा शब्द है कि जो खाने योग्य ना हो उसको कहते हैं अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसको अवीरा कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस स्त्री का पति ना हो, ये सवाल तो बार बार आता है, लेकिन पुत्र और पति दोनों ना हो इसको अवीरा कहेंगे। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम है, ठीक है। और पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि आदि से अंत तक, इसको आद्योपांत कहते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत होता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो इंद्रियातीत होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत है। ये नाम वैसे मेघनाथ का था। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती, ठीक है। ईशान क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। अब किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रीय कहते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको, आप अगर इसको सुन भी लेंगे, नहीं भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अगला है जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। यानी जीवन जीने की इच्छा जो है वो उसे कहते हैं हम जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क संगत कहेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है।
जो मुश्किलों से प्राप्त हो वो दुर्लभ होता है, जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। जंगल में लगी आग दावानल, ये तो हमने पीवाईक्यू में भी देखा था, बहुत बार पूछता है। जंगल में लगी आग, पेट में लगी आग, जिसको जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर होता है, जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम कहलाता है, ठीक है। वो क्या है? निर्मम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से है वो पार्थिव है। गिरा हुआ, पतित, ये सब आए हुए हैं, और यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको बार बार करवा रहा हूँ। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित इसको कहते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ठीक है। जीवन देने वाली दवा प्राणदा कहलाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो वो होता है प्रज्ञा चक्षु। कई बार हम बोलते नहीं कि इस आदमी के प्रज्ञा चक्षु खुल गए हैं, ठीक है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है, ये सब शब्द आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो नियमानुकूल ना हो उसको कहेंगे अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहेंगे। भविष्य में होने वाला भावी होता है। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्चा करता वो मितव्ययी है। जो हर समय अपना मतलब चाहता वो मतलबी या स्वार्थी है। जो इस लोक की बात करता वो लौकिक है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। एक ही समय में वर्तमान, उसको समसामयिक कहते हैं। समसामयिक का मतलब एक ही समय में, यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है। किसी कथन पर सहमत होना सहमति कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना यह हस्तक्षेप कहलाता है, ये सब तो आपको पता ही है। अनेक युगों से चले आने वाले इसको सनातन कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। जो शिव की उपासना करते वो शैव होते हैं। इसी तरह विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव होते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया वो अनुच्चरित होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जो अनुग्रह के लिए युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ वो अंत्यज है, ये एक बार आया भी है, हालांकि अब शायद नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर। अजर अमर आपने सुना होगा ना। अजर वो होता है जो बूढ़ा नहीं होता, और अमर वो होता है जो कभी मरता नहीं। जो क्षमा करने योग्य नहीं वो अक्षम है। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग वाक्य को समझने में बाधा नहीं होती है, तो वो जो छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं अध्याहार। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों इसको कहते हैं अजान बाहु। ये जो है ये भगवान राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अजान बाहु थे, ठीक है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। आशुतोष जो होता है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और आशुतोष भगवान शिव का नाम है, ठीक है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा होती है। जिसका संबंध आध्यात्म से हो आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बना, यानी ईश्वर को मानने वाला क्या होता है वो आस्तिक होता है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। ये तो आपको पता है, आयात निरात। ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अनिश्चित जीविका। जिसकी जीविका अनिश्चित होती है उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। यानी कि जिसका जो रोजी रोटी का साधन है वो मतलब कुछ निश्चित नहीं होता, आज किया कल नहीं किया काम, उनका रोजगार निश्चित नहीं है, तो उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल कविता कहता है वो आशु कवि होता है। ये 2021 के आर के प्री में आया था। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, इसका अर्थ होता है किम कर्तव्य विमूढ़। ऐसे वाक्य आप रामायण महाभारत वगैरह अगर सीरियल आपने देखे हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वो बोलते हैं लोग कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। खैर आगे बढ़ते देखते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन उसे दुष्कर कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं कि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय।
शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहते हैं। कई बार हम जब धीरोदात्त नायक की तुलना करते हैं, ये अक्सर हिंदी साहित्य में जो हिंद कहानी या उपन्यास लिखेंगे उसमें जो नायक हैं वो मोस्टली धीरोदात्त नायक होते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक तो उसका जो नायक है वो अधिकांश मामलों में धीरोदात्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अभी अभी जन्म लेने वाला वो होता है नवजात। अगला है जो मांस नहीं खाता या आमिष बोलते हैं उसको, उसे निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाला नागर होता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जो पर्वत पर रहता है वो पर्वती होता है। पाने की इच्छा पिपाशा, पाने वाला जो इच्छा रखता है उसे पिपाशु बोलते हैं। एक बार कही बात को दोहराते हुए रहना उसको कहते हैं पिष्ट पेषण करना। अगले देखते हैं, अगला है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। तो परिणाम आंखों के सामने था, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ऊपर हमने देखा था। जो वाक्यांश शब्द किसी शब्द के अंत में मुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य। जो कम खर्चा करता है वो मितव्ययी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है वो मंथर होता है, हम बोलते हैं नहीं मंथर गति से। युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, यह भी 21 के एग्जाम में आया था। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे के योग से बने हों वो कहलाते हैं यौगिक। बहुत बोलता हो वो अचाल होता है, कम बोलने वाला मितभाषी और ये वाचाल। अगला देखते हैं कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु कहलाती। ठीक है, वीर प्रशु। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं वियोगिनी या विरहिणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य विग्रह। ठीक है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण वायव्य होते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, इसमें सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसको सुनार कहते हैं। इसी तरह लोहा का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, ऐसे होते हैं। ये सब मतलब ऐसे एग्जाम में काम आते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, ये इस टाइप के पेपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो होता है समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं, ये आ चुका है। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी बोलते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी होता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। अब ऊपर हमने देखा था जो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती उसको। हालांकि इसमें यहाँ पे इसका पॉजिटिव सेंस में लिया गया, ऐसा नहीं कि आदमी को दिमाग चला खराब हो गया इसलिए वो सोच नहीं पा रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खैर अगला देखते हैं। सारी पृथ्वी के राजा वो होते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजा की हम लोग परिकल्पना करते थे तो वो लोग होते हैं जो सारी पृथ्वी के राजा होते हैं। अगला देखते हैं कि वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्तता कहते हैं। जो सिद्ध या पूरा न किया गया उसे शादी कहते हैं। पूरा किया जा सके जो दोहराया न गया उसे अनावर्त कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा उसे मुमूर्षु कहेंगे। जो कम खर्च करने वाला हो वो मितव्ययी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने लगभग 150 से 200 शब्दों को देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो कराए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर हम देखें तो हमने हिंदी के लगभग क्या पूरे ही 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कौन सा शब्द बच गया, और विलोम शब्द। अब हमारे सिर्फ त्रुटियाँ, वाक्य त्रुटियाँ और वर्तनी त्रुटियाँ और विशेषण विशेष 2 टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट और अगली वीडियोज़ में हम विशेषण और विशेष्य को कर लेंगे। आपको बाकी हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं और यहाँ से कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जीएस के लिए मैं आपको लूसेंट पढ़ा रहा हूँ और लूसेंट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जीएस की वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको PYQs करा रहा हूँ पूरे पेपर लेकर के, मतलब ईयर वाइज। ठीक है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखिए और वीडियोज़ को देखते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।